वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है एमपी जीके, जो कि एमपी पुलिस, एमपी पीएससी पटवारी, एमपीएसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो पुराना बांध कौन सा है, यदि आप लोगों को पता है तो बताइए। इसका सही उत्तर है पगारा बांध। ये कहाँ पर है? मुरैना जिला में है पगारा बांध, और 1927 में ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी में बारना बांध कहाँ पर है? बारना, तो बारना बांध कहाँ पर है? इसका आंसर है रायसेन में। बारना बांध कहाँ है? रायसेन में। ये बारना बांध बारना नदी पर है, और ये बारना नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसको यदि हम याद कैसे करेंगे कि यदि हमें कोई चीज़ बारना है, बारना का मतलब जलाना है ना, तो इसको के लिए हमें राय लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि बारना बांध कहाँ पर होगा? रायसेन में। पगारा बांध के लिए इसे पुराना पुराना बांध पगारा बांध, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं पुराना बांध पगारा बांध। और जब कोई व्यक्ति पुराना हो जाता है तो उससे कोई चीज़ मूर्ति नहीं है, मूर्ति मतलब कोई चीज़ खा नहीं सकता, तो उसे बोल सकते हैं मुरैना। तो यहाँ से ये तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती और माही, ये दोनों भी नदियां हैं। मतलब कुल मध्य प्रदेश में 3 नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसको भी ध्यान रखना है। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर चलती है, और सतपुड़ा पर्वत के भी समानांतर है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इनको भी ध्यान रखना है। एमपी की राजकीय मछली कौन सी है? इसका क्या नाम है? तो एमपी की राजकीय मछली का नाम है महासीर मछली। महासीर मछली को 2011 में राजकीय मछली मध्य प्रदेश की घोषित किया गया है। ये जो मछली है ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, और ये टौर प्रजाति की मछली है। टौर प्रजाति की ये मछली है, इसको ध्यान रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या भोपाल में है। भोपाल में 80% लोग शहर में रहते हैं। और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? डिंडोरी में। डिंडोरी में सिर्फ 4.6% लोग ही शहर में रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहते हैं। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या भोपाल में, और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? डिंडोरी में। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 59.24%। महिला साक्षरता दर कितना है? 59.24%। तथा पुरुषों की साक्षरता दर है 78.73%। मतलब 78.73% महिलाओं पुरुषों की है साक्षरता दर, और 59.24% महिलाओं की है। इस तरह से जो औसत आता है, तो औसत मध्य प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो है 69.37%। लेकिन भारत में पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82% है, और महिलाओं का साक्षरता दर 65% है, और औसत साक्षरता दर भारत का कितना है? 74% है। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो भारत के साक्षरता दर से कम है, और पुरुषों का भी जो साक्षरता दर है वो भारत के साक्षरता दर से कम है। इसी तरह से औसत साक्षरता दर भी कम है। उसका कारण है क्योंकि भारत में सबसे अधिक जनजातियां जो हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इसी के कारण यहाँ पे साक्षरता दर कम है। मध्य प्रदेश का जो नाम है ये नामकरण किसने किया था? तो मध्य प्रदेश का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण में मध्य प्रदेश रखा।
इसी तरह से यदि हम विदिशा देखते हैं, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है भोपाल के पास में, विदिशा का नामकरण जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी ने विदिशा का नामकरण किया था। और मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल जी ने। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी जो है ये मालवा और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा है और उत्तर में मालवा है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सबसे पहले संपूर्ण आधिपत्य कब हुआ? प्रथम आधिपत्य कब हुआ पूरी तरह से? तो ये हुआ है 11 दिसंबर 1853 को। मतलब ब्रिटिश शासन का मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सबसे पहले 11 दिसंबर 1853 को प्रथम आधिपत्य हुआ, उसका शासन लागू हुआ। मतलब पूरी तरह से मध्य प्रदेश ब्रिटिश शासन के कब्जे में कब आया था? 11 दिसंबर 1853 को। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 931। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों में मध्य प्रदेश में 931 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? बालाघाट में। कितना है? 1021। 1021 मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 1021 महिलाएं हैं बालाघाट में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो भिंड में है, 837। इसको ध्यान रखना है। हम एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बता देते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? भिंड में 837। और सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है दोस्तों? ध्यान रखना, भिंड में ही सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बालाघाट में। तो इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ उपज ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे लिंगानुपात भी ज़्यादा होगा। जहाँ वर्षा कम होगी, उपज कम होगी, जीवनचर्या काफ़ी मुश्किल होगा, इसीलिए वहाँ पे लिंगानुपात भी कम रहने वाला है। यदि हम ये देखें कि वर्तमान में जो वनों की जो संख्या है सबसे अधिक कहाँ बढ़ी है? तो भिंड में। भिंड में जो है पहले की तुलना में अब वनों की संख्या बढ़ गई है। सबसे अधिक पेड़ जो है भिंड में ही लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए सबसे अधिक जो पेड़ लगाए जाते हैं भिंड में लगाए जाते हैं। और पेड़ों की संख्या घट कहाँ रही है? बड़वानी में। इस समय बड़वानी में पेड़ों की संख्या घट रही है। लेकिन यदि हम जनसंख्या देखते हैं, 0 से 6 वर्ष तक का हम देखते हैं लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं का जो लिंगानुपात है वो और कम है। वो कितना है? 918। 918 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और यदि हम एसटी का देखते हैं लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश में कितना है? 984 एसटी का। इंडिया का जो लिंगानुपात है तो कितना है? 919। सबसे अधिक इंडिया में जो लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के लिए है वो है अरुणाचल प्रदेश का 972। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का 834। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? मतलब किस बांध में सबसे अधिक पानी का भंडारण होता है? तो ये किस में होता है? इंदिरा सागर बांध में। इंदिरा सागर बांध जो है ये कहाँ है? खंडवा में है। और नर्मदा नदी के किनारे इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा जलाशय है मध्य प्रदेश का। कोशक महल कहाँ है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है चंदेरी में। कोशक महल कहाँ है? चंदेरी में। और चंदेरी किस जिला में है? अशोकनगर में है। ये अशोकनगर जिले में चंदेरी है, वहीं पे कोशक महल है। पुनासा बांध किस नदी पर है? तो पुनासा बांध ये किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पे। ये जो इंदिरा सागर बांध है ना, इसी को पुनासा बांध कहते हैं। और ये कहाँ पर है आपका? खंडवा में है ना। तो इंदिरा सागर बांध को ही हम पुनासा बांध कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर है।
बाणसागर बांध किस नदी पर है? तो बाणसागर बांध ये जो है सोन नदी पर है। और किस जिले में है ये है शहडोल जिले में। ये बाणसागर बांध का नाम क्यों पड़ा? एक बाण भट्ट थे, बाण नाम के ऋषि थे, उनके नाम के आधार पे बाणसागर बांध पड़ा। ये सोन नदी पर। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है, बताया था मैंने। अमरकंटक से जो है 3 नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। तो बाणसागर बाद सोन नदी है, जोहिला नदी अंत में सोन नदी में जाके मिल जाती है। जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो बाणसागर बांध सोन नदी पे है। और इसका जो मुख्यालय है, बाणसागर बांध का जो मुख्यालय है ये रीवा में है। लेकिन बाणसागर बांध कहाँ पर है? शहडोल में है, सोन नदी पर है। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है मैकाल पर्वत, जो है सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पचमढ़ी में है, होशंगाबाद जिले में। लेकिन अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल पर्वत। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।